मैं इसीलिए कहता हूँ रामचरितमानस समग्र शास्त्र है। कोई भी प्रश्न उठे उत्तर इसी में मिलेगा, अन्यत्र कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। सोच उसके लिए करना चाहिए, बस वो लंबी व्याख्या है। महाराज दशरथ सोच करने के लिए नहीं है, पंडित जी सोच करने के लिए नहीं है। पंडित जी यदि सोच करने के लिए होते तो आज इस सभागार में सत्संग नहीं हो रहा होता। जो हो रहा होता मैं वो बोलूंगा नहीं। इस सभागार में उनके पुण्य स्मृति में सत्संग इस बात का परिचायक है कि वो सोचनीय नहीं है। ये उनके अंश से, उनके प्रभाव से स्थान जागृत है। कहीं उनकी उपस्थिति का अभाव नहीं आपको लगेगा। गुण चारित से प्रकट प्रभाव तो हम कुछ ऐसा कर जाएं जिससे आने वाली पीढ़ियां स्मरण करें, हमारे कार्यों का स्मरण करें, हमारे कर्मों का स्मरण करें, हमारी भावना, हमारी आदतों का स्मरण करते हुए सदैव उनके हृदय में इस प्रकार से हम बने रहें। ये संसार बनाने के बाद बोर्ड पे नाम लिखा क्या? दुखालयम। ये दुखालय है। यहाँ हम धनवान कहे सुख राजा को भाई, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भाई। क्योंकि मुश्किल ये है, हमको दूसरे का ही सुख बड़ा लगता है, दूसरे के ही जेब का पैसा हमको ज्यादा दिखता है, अपना कभी नहीं ज्यादा जाता। निर्धन कहे धनवान सुखी, महाराज के लिए नहीं, वो सोचनी नहीं है। सोचनीय नहीं कौशल राव, सोचनीय नहीं कौशल राव, भुवन चारि दश प्रकट प्रभाव, भुवन चारि दश प्रकट प्रभाव। अरे वो सोचनी नहीं है, उस राजा के लिए सोच नहीं करना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए। मैं इसीलिए कहता हूँ रामचरितमानस समग्र शास्त्र है। कोई भी प्रश्न उठे उत्तर इसी में मिलेगा, अन्यत्र कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। सोच उसके लिए करना चाहिए, बस वो लंबी व्याख्या है। महाराज दशरथ सोच करने के लिए नहीं है, पंडित जी सोच करने के लिए नहीं है। पंडित जी यदि सोच करने के लिए होते तो आज इस सभागार में सत्संग नहीं हो रहा होता। जो हो रहा होता मैं वो बोलूंगा नहीं। इस सभागार में उनके पुण्य स्मृति में सत्संग इस बात का परिचायक है कि वो सोचनीय नहीं है। ये उनके अंश से, उनके प्रभाव से स्थान जागृत है। कहीं उनकी उपस्थिति का अभाव नहीं आपको लगेगा। गुण चारित से प्रकट प्रभाव तो हम कुछ ऐसा कर जाएं जिससे आने वाली पीढ़ियां स्मरण करें, हमारे कार्यों का स्मरण करें, हमारे कर्मों का स्मरण करें, हमारी भावना, हमारी आदतों का स्मरण करते हुए सदैव उनके हृदय में इस प्रकार से हम बने रहें। यही जीवन को संभालने का यह प्रयास होता है। और वास्तव में सत्संग की आवश्यकता इसी कारण से है। बीच में मैंने विषय लिया है, उसको पूरा कर दूं मानस की चौपाई पे। बिनु सत्संग क्यों आवश्यक, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग
इसलिए विवेक हमारे हृदय में जागृत हो, हमारे जीवन में जागृत हो, उसके लिए सत्संग की आवश्यकता होती है बंधु माताओं। और सत्संग के इतर जो है वो कुसंग है, उसी से बचने का मार्ग है सत्संग। कई बार लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है, कुसंग से कैसे बचें? कोई औषधि नहीं है, कोई दवाई नहीं है, कोई नीम हकीम वैद्य नहीं है, उसका एक ही मार्ग है, क्या? सत्संग। बंधु माताओं, कई बार लोग कहते हैं गुरुजी पाप कैसे छोड़ें, इस पाप के चक्कर में ये आदत हम कैसे छोड़ें? मैं पूरे देश में चीख चीख के बोलता हूँ, पाप छोड़ने का प्रयत्न मत करिए, परिणाम शून्य आएगा। पाप किसी से नहीं छूटता है। यदि वास्तव में कुछ कर सकते हैं, पुण्य अधिक से अधिक करना प्रारंभ कर दीजिए, पाप अपने आप आपको छोड़ कर चला जाएगा। ये मेरे व्यासपीठ का विश्वास। पुण्य अधिक से अधिक करें। कुसंग कैसे छोड़ें? कुसंग मत छोड़िए, सत्संग में बैठना प्रारंभ करिए। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। कोई काम न आए, धन धन धाम संग नहीं जाए, सुध नारा कोई काम। इसीलिए ममता का संहार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। ममता का संहार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। नहीं कोई गैर नहीं कोई अपना, यह जग मोहनी विकास। महाराज के लिए नहीं, वो सोचनी नहीं है, सोचनीय नहीं कौशल राव, सोचनीय नहीं कौशल राव। भुवन चारि दश प्रकट प्रभाव, भुवन चारि दश प्रकट प्रभाव। अरे वो सोचनी नहीं है, उस राजा के लिए सोच नहीं करना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए। मैं इसीलिए कहता हूँ रामचरितमानस समग्र शास्त्र है। कोई भी प्रश्न उठे उत्तर इसी में मिलेगा, अन्यत्र कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। सोच उसके लिए करना चाहिए, बस वो लंबी व्याख्या है। महाराज की सिर्फ सोच करने के लिए नहीं है, पंडित जी सोच करने के लिए नहीं है। पंडित जी सोच करने के लिए होते तो आज इस सभागार में सत्संग नहीं हो रहा होता।
जो हो रहा होगा मैं वो बोलूंगा नहीं। इस सभागार में उनके पुण्य स्मृति में सत्संग इस बात का परिचायक है कि वो सोचनीय नहीं है। ये उनके अंश से, उनके प्रभाव से यह स्थान जागृत है। कहीं उनकी उपस्थिति का भाव नहीं आपको लगेगा। गुण चारित से प्रकट प्रभाव बंधुआ, तो हम कुछ ऐसा कर जाएं जिससे आने वाली पीढ़ियां स्मरण करें, हमारे कार्यों का स्मरण करें, हमारे कर्मों का स्मरण करें, हमारी भावना, हमारी आदतों का स्मरण करते हुए सदैव उनके हृदय में इस प्रकार से हम बने रहें। यही जीवन को संभालने का यह प्रयास होता है। और वास्तव में सत्संग की आवश्यकता इसी कारण से है। बीच में मैंने विषय लिया है, उसको पूरा कर दूं मानस की चौपाई पे। बिनु सत्संग क्यों आवश्यक, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। इसलिए विवेक हमारे हृदय में जागृत हो, हमारे जीवन में जागृत हो, उसके लिए सत्संग की आवश्यकता होती है बंधु माताओं। और सत्संग के इतर जो है वो कुसंग है, उसी से बचने का मार्ग है सत्संग। कई बार लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है, कुसंग से कैसे बचें? कोई औषधि नहीं है, कोई दवाई नहीं है, कोई नीम हकीम वैद्य नहीं है, उसका एक ही मार्ग है। क्या? सत्संग। बंधु माता, कई बार लोग कहते हैं गुरुजी पाप कैसे छोड़ें, इस पाप के चक्कर में ये आदत हम कैसे छोड़ें। मैं पूरे देश में चीख चीख के बोलता हूँ, पाप छोड़ने का प्रयत्न मत करिए, परिणाम शून्य आएगा। पाप किसी से नहीं छूटता है। यदि वास्तव में कुछ कर सकते हैं, पुण्य अधिक से अधिक करना प्रारंभ कर दीजिए, पाप अपने आप आपको छोड़ कर चला जाएगा। ये मेरे व्यासपीठ का विश्वास। पुण्य अधिक से अधिक करें। कुसंग कैसे छोड़ें? कुसंग मत छोड़िए, सत्संग में बैठना प्रारंभ करिए। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। कोई काम न आए, धन धन धाम संग नहीं जाए, सुध नारा कोई काम। इसलिए ममता का संहार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। ममता का संहार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी।
सोचनी नहीं है, सोचनीय नहीं कौशल राम, सोचनीय नहीं कौशल राम, भुवन चारि दश प्रकट प्रभाव, भुवन चारि दश प्रकट प्रभाव। अरे वो सोचनी नहीं है, उस राजा के लिए सोच नहीं करना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए। मैं इसीलिए कहता हूँ रामचरितमानस समग्र शास्त्र है। कोई भी प्रश्न उठे उत्तर इसी में मिलेगा, अन्यत्र कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। सोच उसके लिए करना चाहिए, बस वो लंबी व्याख्या है। महाराज दशरथ सोच करने के लिए नहीं है, पंडित जी सोच करने के लिए नहीं है। पंडित जी सोच करने के लिए होते तो आज इस सभागार में सत्संग नहीं हो रहा होता, जो हो रहा होता मैं वो बोलूंगा नहीं। इस सभागार में उनके पुण्य स्मृति में सत्संग इस बात का परिचायक है कि वो सोचनीय नहीं है। ये उनके अंश से, उनके प्रभाव से स्थान जागृत है, कहीं उनकी उपस्थिति का भाव नहीं आपको लगेगा। गुण चारित से प्रकट प्रभाव बंधुआ, तो हम कुछ ऐसा कर जाएं जिससे आने वाली पीढ़ियां स्मरण करें, हमारे कार्यों का स्मरण करें, हमारे कर्मों का स्मरण करें, हमारी भावना, हमारी आदतों का स्मरण करते हुए सदैव उनके हृदय में इस प्रकार से हम बने रहें। यही जीवन को संभालने का यह प्रयास होता है। और वास्तव में सत्संग की आवश्यकता इसी कारण से है। बीच में मैंने विषय लिया है, उसको पूरा कर दूं। मानस की चौपाई थी, बिनु सत्संग क्यों आवश्यक, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। इसलिए विवेक हमारे हृदय में जागृत हो, हमारे जीवन में जागृत हो, उसके लिए सत्संग की आवश्यकता होती है बंधु माताओं। और सत्संग के इतर जो है वो कुसंग है, उसी से बचने का मार्ग है सत्संग। कई बार लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है, कुसंग से कैसे बचें? कोई औषधि नहीं है, कोई दवाई नहीं है, कोई नीम हकीम वैद्य नहीं है, उसका एक ही मार्ग है, क्या? सत्संग। बंधु माताओं, कई बार लोग कहते हैं गुरुजी पाप कैसे छोड़ें, इस पाप के चक्कर में ये आदत हम कैसे छोड़ें। मैं पूरे देश में चीख चीख के बोलता हूँ, पाप छोड़ने का प्रयत्न मत करिए, परिणाम शून्य आएगा। पाप किसी से नहीं छूटता है। यदि वास्तव में कुछ कर सकते हैं, पुण्य अधिक से अधिक करना प्रारंभ कर दीजिए, पाप अपने आप आपको छोड़ कर चला जाएगा। ये मेरे व्यासपीठ का विश्वास। पुण्य अधिक से अधिक करें। कुसंग कैसे छोड़ें? कुसंग मत छोड़िए, सत्संग में बैठना प्रारंभ करिए। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी, सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी, सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी, सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी।
हमारा कोई काम इसीलिए ममता का संहार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी, ममता का संहार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी, सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। नहीं कोई है नहीं कोई अपना, यह जग मोहनी विकास। महाराज के लिए नहीं, वो सोचनी नहीं है, सोचनीया नहीं कौशल राव, सोचनीय नहीं कौशल राव, भुवन चारि दश प्रकट प्रभाव, भुवन चारि दश प्रकट प्रभाव। अरे वो सोचनी नहीं है, उस राजा के लिए सोच नहीं करना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए। मैं इसीलिए कहता हूँ रामचरितमानस समग्र शास्त्र है, कोई भी प्रश्न उठे उत्तर इसी में मिलेगा, अन्यत्र कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। सोच उसके लिए करना चाहिए, बस वो लंबी व्याख्या है। महाराज की सिर्फ सोच करने के लिए नहीं है, पंडित जी सोच करने के लिए नहीं है। पंडित जी सोच करने के लिए होते तो आज इस सभागार में सत्संग नहीं हो रहा होता, जो हो रहा होता मैं वो बोलूंगा नहीं। इस सभागार में उनके पुण्य स्मृति में सत्संग इस बात का परिचायक है कि वो सोचनीय नहीं है, ये उनके अंश से, उनके प्रभाव से यह स्थान जागृत है, कहीं उनकी उपस्थिति का भाव नहीं आपको लगेगा। भुवन चारि दश प्रकट प्रभाव बंधुआ, तो हम कुछ ऐसा कर जाएं जिससे आने वाली पीढ़ियां स्मरण करें, हमारे कार्यों का स्मरण करें, हमारे कर्मों का स्मरण करें, हमारी भावना, हमारी आदतों का स्मरण करते हुए सदैव उनके हृदय में इस प्रकार से हम बने रहें। यही जीवन को संभालने का यह प्रयास होता है। और वास्तव में सत्संग की आवश्यकता इसी कारण से है। बीच में मैंने विषय लिया है, उसको पूरा कर दूं मानस की चौपाई पे। बिनु सत्संग क्यों आवश्यक, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। इसलिए विवेक हमारे हृदय में जागृत हो, हमारे जीवन में जागृत हो, उसके लिए सत्संग की आवश्यकता होती है बंधु माताओं। और सत्संग के इतर जो है वो कुसंग है, उसी से बचने का मार्ग है सत्संग। कई बार लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है, कुसंग से कैसे बचें? कोई औषधि नहीं है, कोई दवाई नहीं है, कोई नीम हकीम वैद्य नहीं है, उसका एक ही मार्ग है, क्या? सत्संग। बंधु माताओं, कई बार लोग कहते हैं गुरुजी पाप कैसे छोड़ें, इस पाप के चक्कर में ये आदत हम कैसे छोड़ें। मैं पूरे देश में चीख चीख के बोलता हूँ,
पाप छोड़ने का प्रयत्न मत करिए, परिणाम शून्य आएगा। पाप किसी से नहीं छूटता है। यदि वास्तव में कुछ कर सकते हैं, पुण्य अधिक से अधिक करना प्रारंभ कर दीजिए, पाप अपने आप आपको छोड़ कर चला जाएगा। ये मेरे व्यासपीठ का विश्वास। पुण्य अधिक से अधिक करें। कुसंग कैसे छोड़ें? कुसंग मत छोड़िए, सत्संग में बैठना प्रारंभ करिए। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। धाम संग नहीं जाए, सुध नारा कोई काम न आए। धन धन धाम संग नहीं जाए, सुध नारा कोई काम ममता का संहार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। ममता का संहार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। नहीं कोई है नहीं कोई अपना, यह जग मोहनी विकार जामुन जी ने क्या कहा? हे हनुमान, जब समाज विस्मृत हो जाता है, आत्म विस्मृत हो जाता है, तब किसी न किसी जामवंत की आवश्यकता पड़ती है। बंधु बांधव, तब जामवंत की आवश्यकता पड़ती है। और जामवंत यानी कौन? जामवंत यानी अनुभवी वृद्ध, केवल वृद्ध नहीं, अनुभवी वृद्ध। जामवंत यानी अनुभवी वृद्ध। तो जब हम आत्मविस्मृत हो जाएं, तो हमको कोई अनुभवी वृद्ध चाहिए। अनुभवी वृद्ध को ही संत कहते हैं, अनुभवी वृद्ध को ही साधु कहते हैं। तो जामवंत जी ने कहा कि तुम कर सकते हो, तुम अपना बल खो रहे हो, लेकिन तुम जानते हो कौन हो। तो दो प्रकार से उनको याद दिलाया, बल। और जब भी किसी को बल याद दिलाना हो बंधु माताओं, दो प्रकार से बल याद दिलाना चाहिए। कैसे दिलाया जाऊं? देखिए, युक्ति देखिए, युक्ति देखिए। हे हनुमान, तुम पवन पुत्र हो, पवन तनय, तुम समझ रहे हो?
तुमको अपने कुल का गौरव याद है कि नहीं? तुम अपने कुल के गौरव को भूल रहे हो। इसलिए आपको याद होगा जब बच्चे कुछ गलती करते हैं तो मैया बुलाती है, तुमको समझ आ रहा है पिताजी की नाक कट जाएगी, गलत काम मत करना, अरे कुल का इतना गौरव। कोई बात नहीं। बोली भक्तवत्सल भगवान की। पवन तनय, तुम पवन पुत्र हो, और पवन पुत्र हो तो तुम पवन के ही समान हो। यह बोध कराने के बाद बोला है बुद्धि विवेक विज्ञान। बंधु माताओं, बलवान व्यक्ति के पास जब बुद्धि रहती है और विवेक रहता है तभी बल का सार्थक उपयोग होता है, नहीं तो बल का उपयोग निरर्थक हो जाता है। फिर एक प्रसंग जोड़ रहा हूं। यहीं पर दो पात्र हैं, बल दोनों के पास है, एक के पास विवेक है, एक के पास नहीं है, तो परिणाम दोनों का भिन्न भिन्न है और अंत भी भिन्न भिन्न है। एक की सदगति हुई, एक की दुर्गति हुई। एक की सदगति हुई, एक की दुर्गति हुई। चलो आगे देखो, छोड़ो क्या करो, आप लोग भी अब उधर मत देखना, इधर ही देखो। हम लोग कुछ उसमें कर नहीं सकते, झूठे उसको क्यों देखना? हम लोग जिसमें कुछ नहीं कर सकते उससे ज्यादा दिमाग लगाते हैं। हमारी वृत्ति है, कर कुछ नहीं पाए, लेकिन हाँ 3-4 समाचार पत्र पढ़ के पढ़ते हैं, बाढ़ आया बाढ़ आया बाढ़ आया, करोगे क्या? पूछते भी हाँ भैया कितना पानी बढ़ा, बताइए। अच्छा बता देंगे तो क्या करोगे? मान लो बता दिए इतना पड़ा, क्या करोगे क्या? हम भी करेंगे। आइए बैठे आइए आइए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, आज दयानंद की जय, जय सीता। बैठिए आनंद लीजिए। आप लोग जितना एकाग्रचित रहेंगे उतने विषय याद रहेगा, नहीं तो सब हमको भूलता चला जाएगा। हम भी हनुमान जी शिष्य हैं। हाँ ये सब भूल, तो मोबाइल का प्रयोग कम हो जाए और उठक बैठक कम हो जाए। सत्संग में ये दोनों अनिवार्य है। मोबाइल का प्रयोग न के बराबर हो, जो होना है हो रहा है, आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। और प्रसाद लेके जब जाओगे सब वैसे मिलेगा, व्यासपीठ का विश्वास दिला रहा। कुछ भी एक को तृण इधर उधर मिल जाए जो कहिएगा सो, सब वैसे ही मिलेगा जैसा छोड़ कर आएगा। लेकिन हमारी वृत्ति ऐसी है, इसी वृत्ति को ठीक करने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। बंधु मानो निवेदन कर रहा हूँ, बात कड़वी लग सकती, क्षमा करिएगा, बात मत करिए मैया, बात नहीं, कोई बात, कोई प्रपंच नहीं, मन नहीं लगे धीरे से उठो नीचे जाओ। और तुम्हारा माइक ठीक ना हो तुम माइक बंद करो। मैं बिना माइक, कितने लोगों को तो बिना माइक सुना देंगे। हाँ बार बार विघ्न उत्पन्न कर रहा है। कोई बात नहीं, सब ये रख दो, तुम ये सब परेशान मत हो, चलो हम कर लेंगे सब। हाँ चलो बैठ, हमारे लिए माल आया हम रख ले रहे हैं। बंद करो जो भी। हाँ नहीं अच्छा बज रहा, कोई बात नहीं, उन्हें समझ में आ रहा है। बस अब लास्ट वार्निंग,
ठीक हो जाएगा तो कोई बात नहीं, नहीं ठीक होगा तो तुमको कोई कुछ कहेगा नहीं, तुम बंद कर देना बस। इनको कोई देखना ना कुछ कहना, आप भी कुछ मत बोलना, ठीक? सुनिए जी, आप चिंता मत करना, बंद करना, कोई बात हो जाता है। वो यही जाता है कि हम वो भूल आगे क्या कह रहे हैं। तो पवन तंद्रे बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। मैं ये कह रहा था, याद आ गया कि बल के साथ बुद्धि विवेक रहती है तब क्या परिणाम आता है, और बल के साथ बुद्धि विवेक नहीं रहती है तब क्या परिणाम आता है। दोनों पात्र मानस में उपलब्ध हैं। एक बल के साथ बुद्धि विवेक रखते हैं श्री हनुमान जी महाराज, एक बल के साथ केवल बल रखते हैं, बुद्धि विवेक ताक पे रख देते हैं दशानन। एक है श्री हनुमान जी महाराज बल के साथ बुद्धि और विवेक दोनों, और एक है दशानन। बल है, बुद्धि विवेक को जानबूझकर छोड़ दिया है। उनके भाई के पास बुद्धि है, उनकी पत्नी के पास बुद्धि है, सब समझा रहे हैं, किसी की नहीं सुन रहे। ऐसे हम लोग भी ढीठ हो जाते हैं। इसको कहते हैं जानबूझकर सत्संग से दूर हटके कुसंग में प्रवेश करना। इसी को कहते हैं, इसको कहते हैं आ बैल मुझे। कोई नहीं आवश्यकता थी, कह रहे थे लोग तात राम नहीं नर भूपाल, भुवनेश्वर काल 14 भुवन एक पति होई, मान लो नहीं मान, लात और मार दिया। तो बुद्धि विवेक बल के साथ रहता है तब बल। एक व्यक्ति का बल लग रहा है भारत की संस्कृति का अपहरण करने के लिए, और एक व्यक्ति का बल लग रहा है भारत की संस्कृति को अपहरण से मुक्त कराने के लिए। वो है श्री हनुमान जी, जिन्होंने भारत की संस्कृति, भारतेश्वरी, जगजननी, जनकनंदिनी मां जानकी को रावण की कैद से मुक्त। बंधुओं, इसलिए संस्कृत में एक सूक्ति है, स्मरण दिलाओ। तो सत्पुरुष और दुष्ट के बीच का भेद हम सब कर पाएंगे। विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति परेशान पर पीडनाय, खलस्य साधोर विपरीतमेतत्, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। हमको कुछ प्राप्त हो जाए महत्वपूर्ण ये नहीं होता, महत्वपूर्ण ये है कि जो प्राप्त है उसका प्रयोग कहां हो रहा है। समझिए, प्राप्त हो जाना कुछ भी महत्व नहीं रखता है। प्राप्त तो कई बार प्रारब्ध से हो जाता है, कई बार प्राप्त जुगाड़ से भी हो जाता है, कई बार बुरा गणित से भी प्राप्त हो जाता है, लेकिन जो प्राप्त है उसका प्रयोग कहां हो रहा है। बंधुओं, ये ज्यादा महत्व का विषय है। तो प्रयोग दुष्ट कहां करता, सज्जन कहां करता है, एक बार संक्षेप में निवेदन करें। विद्या का प्रयोग विवाद में दुष्ट करता है, और विद्या का प्रयोग सज्जन ज्ञान वर्धन के लिए, ज्ञान के विस्तरण के लिए, ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए करता है। दुष्ट विवाद के लिए करता है, और सज्जन उसके प्रचार। धन का प्रयोग दुष्ट अहंकार के लिए करता है, और सज्जन दान। और शक्ति का प्रयोग पर पीड़न के लिए करता है, दूसरों को सताने के लिए करता है दुष्ट, और सज्जन किसके लिए करता है? सज्जन किसके लिए करता है? सज्जन करता है जब जब होई धर्म कर, जब जब होई धर्म कर, असुर अधमाया विभानी, बाधई असुर अधमाया विभानी। तब तब प्रभु धरि
हरि कृपा निधि सजन हीरा, हरि कृपा निधि सजन हीरा। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। कई बार आता नहीं, दूसरे से बंद करवा लीजिए, साइलेंट करवा लीजिए। हाँ, कई बार मुश्किल है, मोबाइल साइलेंट रहेगा तो सत्संग में मन लगेगा। और मोबाइल से जितना धीरे धीरे दूरी होती जाएगी उतना ही जीवन में मंगल होता जाएगा, और मोबाइल जितनी संख्या में बढ़ता जाएगा जीवन में उतना ही कष्ट बढ़ता जाएगा। और मैं ये केवल आपको नहीं कर रहा, मैं भुक्तभोगी हूँ। मेरे पास देखिए 2 है तो कष्ट भी मेरे पास जाता है। भजन तो अभी शुरू नहीं होता है, फोन सवेरे आ जाता है। हाँ, और ये नहीं कि भजन कैसे हुई है पूछने के लिए नहीं आता है, वो हम क्या ही बताएं किस लिए आता है। महाराज जी वो इस समय जिलाध्यक्ष चला तो नहीं बात करनी है, हमको जिलाध्यक्ष बनना है, जिलाध्यक्ष बनना महाराज के लिए नहीं, वो सोचनी नहीं है, सोचनी नहीं कौशल राम, सोचनीय नहीं कौशल राम, भुवन चारि दश प्रकट प्रभाव, भुवन चारि दश प्रकट प्रभाव। अरे वो सोचनी नहीं है, उस राजा के लिए सोच नहीं करना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए। मैं इसीलिए कहता हूँ रामचरितमानस समग्र शास्त्र है, कोई भी प्रश्न उठे उत्तर इसी में मिलेगा, अन्यत्र कहीं जाने की आवश्यकता है। सोच उसके लिए करना चाहिए, बस वो लंबी व्याख्या है, महाराज की सिर्फ सोच करने के लिए नहीं है, पंडित जी सोच करने के लिए नहीं है। पंडित जी सोच करने के लिए होते तो आज इस सभागार में सत्संग नहीं हो रहा होता, जो हो रहा होता मैं वो बोलूंगा नहीं। इस सभागार में उनके पुण्य स्मृति में सत्संग इस बात का परिचायक है कि वो सोचनीय नहीं है, ये उनके अंश से, उनके प्रभाव से यह स्थान जागृत है, कहीं उनकी उपस्थिति का अभाव नहीं आपको लगेगा। भुवन चारि दश प्रकट प्रभाव, तो हम कुछ ऐसा कर जाएं जिससे आने वाली पीढ़ियां स्मरण करें, हमारे कार्यों का स्मरण करें, हमारे कर्मों का स्मरण करें, हमारी भावना, हमारी आदतों का स्मरण करते हुए सदैव उनके हृदय में इस प्रकार से हम बने रहें। यही जीवन को संभालने का यह प्रयास होता है। और वास्तव में सत्संग की आवश्यकता इसी कारण से है। बीच में मैंने विषय लिया है, उसको पूरा कर दूं मानस की चौपाई पे। बिनु सत्संग क्यों आवश्यक, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। इसलिए विवेक हमारे हृदय में जागृत हो, हमारे जीवन में जागृत हो, उसके लिए सत्संग की आवश्यकता होती है गो माताओं। और सत्संग के इतर जो है वो कुसंग है, उसी से बचने का मार्ग है सत्संग। कई बार लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है, कुसंग से कैसे बचें? कोई औषधि नहीं है, कोई दवाई नहीं है, कोई नीम हकीम वैद्य नहीं है, उसका एक ही मार्ग है, क्या? सत्संग। बंधु माता, कई बार लोग कहते हैं गुरुजी पाप कैसे छोड़ें?
इस पाप के चक्कर में ये आदत हम कैसे छोड़ें। मैं पूरे देश में चीख चीख के बोलता हूँ, पाप छोड़ने का प्रयत्न मत करिए, परिणाम शून्य आएगा। पाप किसी से नहीं छूटता है। यदि वास्तव में कुछ कर सकते हैं, पुण्य अधिक से अधिक करना प्रारंभ कर दीजिए, पाप अपने आप आपको छोड़ कर चला जाएगा। ये मेरे व्यासपीठ का विश्वास। पुण्य अधिक से अधिक करें। कुसंग कैसे छोड़ें? कुसंग मत छोड़िए, सत्संग में बैठना प्रारंभ करिए। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। धाम संग नहीं जाए, सुध नारा कोई काम न आए। धन धन धाम संग नहीं जाए, सुध नारा कोई काम। इसलिए ममता का संहार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। ममता का संहार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। नहीं कोई है नहीं कोई अपना, यह जग मोहनी विकार। कभी जान निधाना, कवन काज कठिन जग माही। कवन काज कठिन जग माही। जो नहीं होई ताकत तुम पाई, जो नहीं होई ताकत तुम पाई। जामुन जी ने क्या कहा? हे हनुमान, जब समाज विस्मृत हो जाता है, आत्म विस्मृत हो जाता है, तब किसी न किसी जामवंत की आवश्यकता पड़ती है। बंधु मान, तब जामवंत की आवश्यकता पड़ती है। और जामवंत यानी कौन? जामवंत यानी अनुभवी वृद्ध, केवल वृद्ध नहीं, अनुभवी वृद्ध। जामवंत यानी अनुभवी वृद्ध। तो जब हम आत्मविस्मृत हो जाएं, तो हमको कोई अनुभवी वृद्ध चाहिए। अनुभवी वृद्ध को ही संत कहते हैं, अनुभवी वृद्ध को ही साधु कहते हैं। तो जामवंत जी ने कहा कि तुम कर सकते हो, तुम अपना बल खो रहे हो, लेकिन तुम जानते हो कौन हो। तो दो प्रकार से उनको याद दिलाया बल। और जब भी किसी को बल याद दिलाना हो बंधु माताओं, दो प्रकार से बल याद दिलाना चाहिए। कैसे दिलाया जामवंत जी? देखिए, युक्ति देखिए, युक्ति देखिए।
हे हनुमान, तुम पवन पुत्र हो, पवन तनय। तुम समझ रहे हो? तुमको अपने कुल का गौरव याद है कि नहीं? तुम अपने कुल के गौरव को भूल रहे हो। इसलिए आपको याद होगा, जब बच्चे कुछ गलती करते हैं तो मैया बुलाती है, तुमको समझ आ रहा है? पिताजी की नाक कट जाए, गलत काम मत करना, अरे कुल का इतना गौरव। बोली भक्तवत्सल भगवान की पवन तनय, तुम पवन पुत्र हो, और पवन पुत्र हो तो तुम पवन के ही समान हो। यह बोध कराने के बाद बोला है बुद्धि विवेक विज्ञान। बंधु माताओं, बलवान व्यक्ति के पास जब बुद्धि रहती है और विवेक रहता है तभी बल का सार्थक उपयोग होता है, नहीं तो बल का उपयोग निरर्थक हो जाता है। फिर एक प्रसंग जोड़ रहा हूं, यहीं पर दो पात्र हैं, बल दोनों के पास है, एक के पास विवेक है, एक के पास नहीं है, तो परिणाम दोनों का भिन्न भिन्न है और अंत भी भिन्न भिन्न है। एक की सदगति हुई, एक की दुर्गति हुई। एक की सदगति हुई, एक की दुर्गति। 3-4 समाचार पत्र पढ़ के पढ़ते हैं, बाढ़ आया, बाढ़ आया, बाढ़ आया। करोगे क्या? पूछते भी, हाँ भैया कितना पानी बढ़ा, बताइएगा। अच्छा बता देंगे तो क्या करोगे? मान लो बता दिए इतना पड़ा, क्या करोगे क्या? हम भी हैं। भगवान की जय, आज दयानंद की जय, जय सीता। वृत्ति ऐसी है, इसी व्यक्ति को ठीक करने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। निवेदन कर रहा हूँ, बात कड़वी लग सकती, क्षमा करिए, बात मत करिए मैया, बात नहीं, कोई प्रपंच नहीं, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। मैं ये कह रहा था, याद आ गया कि बल के साथ बुद्धि विवेक रहती है तब क्या परिणाम आता है, और बल के साथ बुद्धि विवेक नहीं रहती है तब क्या परिणाम आता है। दोनों पात्र मानस में उपलब्ध हैं। एक बल के साथ बुद्धि विवेक रखते हैं श्री हनुमान जी महाराज, एक बल के साथ केवल बल रखते हैं, बुद्धि विवेक ताक पे रख देते हैं दशानन। समझ? एक है श्री हनुमान जी महाराज बल के साथ बुद्धि और विवेक दोनों, और एक है दशानन, बल है बुद्धि विवेक को जानबूझकर छोड़ दिया है। उनके भाई के पास बुद्धि है, उनकी पत्नी के पास बुद्धि है, सब समझा रहे हैं, किसी की नहीं सुन रहे। ऐसे हम लोग भी ढीठ हो जाते हैं। इसको कहते हैं जानबूझकर सत्संग से दूर हटके कुसंग में प्रवेश करना। इसी को कहते हैं, इसको कहते हैं आ बैल मुझे। कोई नहीं आवश्यकता थी, कह रहे थे लोग तात राम नहीं नर भूपाल, भुवनेश्वर काल 14 भुवन एक पति हुई, मान लो नहीं मान, लात और मार दिया। लात। तो बुद्धि विवेक बल के साथ रहता है तब बल। एक व्यक्ति का बल लग रहा है भारत की संस्कृति का अपहरण करने के लिए, और एक व्यक्ति का बल लग रहा है भारत की संस्कृति को अपहरण से मुक्त कराने के लिए। वो है श्री हनुमान जी, जिन्होंने भारत की संस्कृति, भारतेश्वरी, जगजननी, जनकनंदिनी मां जानकी को रावण की कैद से मुक्त। बंधुआ, इसलिए संस्कृत में एक सूक्ति है, स्मरण दिला दे तो सत्पुरुष और दुष्ट के बीच का भेद हम सब कर पाएंगे। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीडनाय खलस्य साधोर विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। हमको कुछ प्राप्त हो जाए महत्वपूर्ण ये नहीं होता, महत्वपूर्ण ये है कि जो प्राप्त है उसका प्रयोग कहाँ हो रहा है।
समझिए, प्राप्त हो जाना कुछ भी महत्व नहीं रखता है। प्राप्त तो कई बार प्रारब्ध से हो जाता है, कई बार प्राप्त जुगाड़ से भी हो जाता है, कई बार बुरा गणित से भी प्राप्त हो जाता है, लेकिन जो प्राप्त है उसका प्रयोग कहाँ हो रहा है बंधुवान, ये ज्यादा महत्व का विषय है। तो प्रयोग दुष्ट कहाँ करता, सज्जन कहाँ करता है, एक बार संक्षेप में निवेदन करें। विद्या का प्रयोग विवाद में दुष्ट करता है, और विद्या का प्रयोग सज्जन ज्ञान वर्धन के लिए, ज्ञान के विस्तरण के लिए, ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए करता है। दुष्ट विवाद के लिए करता है और सज्जन उसके प्रचार। धन का प्रयोग दुष्ट अहंकार के लिए करता है और सज्जन दान के लिए। और शक्ति का प्रयोग पर पीड़न के लिए करता है, दूसरों को सताने के लिए करता है दुष्ट, और सज्जन किसके लिए करता है? सज्जन किसके लिए करता है? सज्जन करता है जब जब होई धर्म कर, जब जब होई धर्म कर, असुर अधमाया असुर तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सजन हीरा, हरि कृपा निधि सजन हीरा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। संसार बनाने के बाद बोर्ड पे नाम लिखा क्या? दुखालयम। ये दुखालय है, यहाँ हम सुख, धनवान कहे सुख राजा को भाई, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भाई। क्योंकि मुश्किल ये है, हमको दूसरे का ही सुख बड़ा लगता है, दूसरे के ही जेब का पैसा हमको ज्यादा दिखता है, अपना कभी नहीं जाना चाहता। निर्धन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा, महाराज के लिए नहीं, वो सोचनी नहीं है, सोचनीय नहीं कौशल राव, सोचनीय नहीं कौशल राव, भुवन चारि दश प्रकट प्रभाव, भुवन चारि दश प्रकट प्रभाव। अरे वो सोचनी नहीं है, उस राजा के लिए सोच नहीं करना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए। मैं इसीलिए कहता हूँ रामचरितमानस समग्र शास्त्र है, कोई भी प्रश्न उठे उत्तर इसी में मिलेगा, अन्यत्र कहीं जाने की आवश्यकता। सोच उसके लिए करना चाहिए, बस लंबी व्याख्या है, महाराज दशरथ सोच करने के लिए नहीं है, पंडित जी सोच करने के लिए नहीं है। पंडित जी यदि सोच करने के लिए होते तो आज इस सभागार में सत्संग नहीं हो रहा होता, जो हो रहा होता मैं वो बोलूंगा नहीं। इस सभागार में उनके पुण्य स्मृति में सत्संग इस बात का परिचायक है कि वो सोचनीय नहीं है, ये उनके अंश से, उनके प्रभाव से स्थान जागृत है, कहीं उनकी उपस्थिति का भाव नहीं आपको लगेगा। गुण चारि से प्रकट प्रभाव। तो हम कुछ ऐसा कर जाएं जिससे आने वाली पीढ़ियां
स्मरण करें, हमारे कार्यों का स्मरण करें, हमारे कर्मों का स्मरण करें, हमारी भावना, हमारी आदतों का स्मरण करते हुए सदैव उनके हृदय में इस प्रकार से हम बने रहें। यही जीवन को संभालने का यह प्रयास होता है। और वास्तव में सत्संग की आवश्यकता इसी कारण से है। बीच में मैंने विषय लिया है, उसको पूरा कर दो मानस की चौपाई पे। बिनु सत्संग क्यों आवश्यक, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। इसलिए विवेक हमारे हृदय में जागृत हो, हमारे जीवन में जागृत हो, उसके लिए सत्संग की आवश्यकता होती है गौ माताओं। और सत्संग के इतर जो है वो कुसंग है, उसी से बचने का मार्ग है सत्संग। कई बार लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है, कुसंग से कैसे बचें? कोई औषधि नहीं है, कोई दवाई नहीं है, कोई नीम हकीम वैद्य नहीं है, उसका एक ही मार्ग है। क्या? सत्संग। बंधु माता, कई बार लोग कहते हैं गुरुजी पाप कैसे छोड़ें, इस पाप के चक्कर में ये आदत हम कैसे छोड़ें। मैं पूरे देश में चीख चीख के बोलता हूँ, पाप छोड़ने का प्रयत्न मत करिए, परिणाम शून्य आएगा। पाप किसी से नहीं छूटता है। यदि वास्तव में कुछ कर सकते हैं, पुण्य अधिक से अधिक करना प्रारंभ कर दीजिए, पाप अपने आप आपको छोड़ कर चला जाएगा। ये मेरे व्यासपीठ का विश्वास। पुण्य अधिक से अधिक करें। कुसंग कैसे छोड़ें? कुसंग मत छोड़िए, सत्संग में बैठना प्रारंभ करिए। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सुननारा कोई काम न आए, धन धन धाम संग नहीं जाए, सुननारा कोई काम। इसलिए ममता का संहार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। ममता का संहार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी।
सोचनीय नहीं कौशल राम सोचनीय नहीं कौशल राम भुवन चारि दश प्रकट प्रभाव भुवन चारि दश प्रकट प्रभाव। अरे वो सोचनी नहीं है, उस राजा के लिए सोच नहीं करना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए। मैं इसीलिए कहता हूँ रामचरितमानस समग्र शास्त्र है। कोई भी प्रश्न उठे उत्तर इसी में मिलेगा, अन्यत्र कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। सोच उसके लिए करना चाहिए, बस वो लंबी व्याख्या है। महाराज दशरथ सोच करने के लिए नहीं है, पंडित जी सोच करने के लिए नहीं है। पंडित जी यदि सोच करने के लिए होते तो आज इस सभागार में सत्संग नहीं हो रहा होता, जो हो रहा होता मैं वो बोलूंगा नहीं। इस सभागार में उनके पुण्य स्मृति में सत्संग इस बात का परिचायक है कि वो सोचनीय नहीं है। ये उनके अंश से, उनके प्रभाव से स्थान जागृत है। कहीं उनकी उपस्थिति का भाव नहीं आपको लगेगा। गुण चारित से प्रकट प्रभाव। बंधुआ, तो हम कुछ ऐसा कर जाएं जिससे आने वाली पीढ़ियां स्मरण करें, हमारे कार्यों का स्मरण करें, हमारे कर्मों का स्मरण करें, हमारी भावना, हमारी आदतों का स्मरण करते हुए सदैव उनके हृदय में इस प्रकार से हम बने रहें। यही जीवन को संभालने का यह प्रयास होता है। और वास्तव में सत्संग की आवश्यकता इसी कारण से है। बीच में मैंने विषय लिया है, उसको पूरा कर दूं। मानस की चौपाई थी, बिनु सत्संग क्यों आवश्यक, बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिनु सुलभ न सोई बिनु सत्संग। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। इसलिए विवेक हमारे हृदय में जागृत हो, हमारे जीवन में जागृत हो, उसके लिए सत्संग की आवश्यकता होती है गो माताओं। और सत्संग के इतर जो है वो कुसंग है, उसी से बचने का मार्ग है सत्संग। कई बार लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है, कुसंग से कैसे बचें? कोई औषधि नहीं है, कोई दवाई नहीं है, कोई नीम हकीम वैद्य नहीं है, उसका एक ही मार्ग है, क्या? सत्संग। बंधु माता, कई बार लोग कहते हैं गुरुजी पाप कैसे छोड़ें, इस पाप के चक्कर में ये आदत हम कैसे छोड़ें। मैं पूरे देश में चीख चीख के बोलता हूँ, पाप छोड़ने का प्रयत्न मत करिए, परिणाम शून्य आएगा। पाप किसी से नहीं छूटता है। यदि वास्तव में कुछ कर सकते हैं, पुण्य अधिक से अधिक करना प्रारंभ कर दीजिए, पाप अपने आप आपको छोड़ कर चला जाएगा। ये मेरे व्यासपीठ का विश्वास। पुण्य अधिक से अधिक करें। कुसंग कैसे छोड़ें? कुसंग मत छोड़िए, सत्संग में बैठना प्रारंभ करिए। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी।
काम न आए। धन धन धाम संग नहीं जाए, सुध नारा कोई काम। इसीलिए ममता का संहार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। ममता का संहार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। नहीं कोई है नहीं कोई अपना, यह जग मोहनी विकास। महाराज के लिए नहीं, वो सोचनी नहीं है, सोचनीय नहीं कौशल राव, सोचनीय नहीं कौशल राव। भुवन चारि दश प्रकट प्रभाव, भुवन चारि दश प्रकट प्रभाव। अरे वो सोचनी नहीं है, उस राजा के लिए सोच नहीं करना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए। मैं इसीलिए कहता हूँ रामचरितमानस समग्र शास्त्र है, कोई भी प्रश्न उठे उत्तर इसी में मिलेगा, अन्यत्र कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। सोच उसके लिए करना चाहिए, बस वो लंबी व्याख्या है, महाराज की सिर्फ सोच करने के लिए नहीं है, पंडित जी सोच करने के लिए नहीं है। पंडित जी यदि सोच करने के लिए होते तो आज इस सभागार में सत्संग नहीं हो रहा होता, जो हो रहा होता मैं वो बोलूंगा नहीं। इस सभागार में उनके पुण्य स्मृति में सत्संग इस बात का परिचायक है कि वो सोचनीय नहीं है, ये उनके अंश से, उनके प्रभाव से यह स्थान जागृत है, कहीं उनकी उपस्थिति का अभाव नहीं आपको लगेगा। गुणचारित से प्रकट प्रभाव बंधुआ, तो हम कुछ ऐसा कर जाएं जिससे आने वाली पीढ़ियां स्मरण करें, हमारे कार्यों का स्मरण करें, हमारे कर्मों का स्मरण करें, हमारी भावना, हमारी आदतों का स्मरण करते हुए सदैव उनके हृदय में इस प्रकार से हम बने रहें। यही जीवन को संभालने का यह प्रयास होता है। और वास्तव में सत्संग की आवश्यकता इसी कारण से है। बीच में मैंने विषय लिया है, उसको पूरा कर दूं मानस की चौपाई पे। बिनु सत्संग क्यों आवश्यक, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। इसलिए विवेक हमारे हृदय में जागृत हो, हमारे जीवन में जागृत हो, उसके लिए सत्संग की आवश्यकता होती है गौ माताओं। और सत्संग के इतर जो है वो कुसंग है, उसी से बचने का मार्ग है सत्संग। कई बार लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है, कुसंग से कैसे बचें? कोई औषधि नहीं है, कोई दवाई नहीं है, कोई नीम हकीम वैद्य नहीं है, उसका एक ही मार्ग है, क्या? सत्संग। बंधु माताओं, कई बार लोग कहते हैं गुरुजी पाप कैसे छोड़ें?
इस पाप के चक्कर में ये आदत हम कैसे छोड़ें। मैं पूरे देश में चीख चीख के बोलता हूँ, पाप छोड़ने का प्रयत्न मत करिए, परिणाम शून्य आएगा। पाप किसी से नहीं छूटता है। यदि वास्तव में कुछ कर सकते हैं, पुण्य अधिक से अधिक करना प्रारंभ कर दीजिए, पाप अपने आप आपको छोड़ कर चला जाएगा। ये मेरे व्यासपीठ का विश्वास। पुण्य अधिक से अधिक करें। कुसंग कैसे छोड़ें? कुसंग मत छोड़िए, सत्संग में बैठना प्रारंभ करिए। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। कोई काम न आए, धन धन धाम संग नहीं जाए, सुध नारा कोई काम। इसलिए ममता का संहार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। ममता का संहार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। नहीं कोई है नहीं कोई अपना, यह जग मोहनी विकास। महाराज के लिए नहीं, वो सोचनी नहीं है। सोचनी या नहीं कौशल राव, सोचनी या नहीं कौशल राव। भुवन चारि दश प्रकट प्रभाव, भुवन चारि दश प्रकट प्रभाव। अरे वो सोचनी नहीं है। उस राजा के लिए सोच नहीं करना चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए। मैं इसीलिए कहता हूँ, रामचरितमानस समग्र शास्त्र है। कोई भी प्रश्न उठे, उत्तर इसी में मिलेगा, अन्यत्र कहीं जाने की आवश्यकता। सोच उसके लिए करना चाहिए, बस लंबी व्याख्या है। महाराज दशरथ सोच करने के लिए नहीं है, पंडित जी सोच करने के लिए नहीं है। पंडित जी सोच करने के लिए होते तो आज इस सभागार में सत्संग नहीं हो रहा होता। जो हो रहा होता मैं वो बोलूंगा नहीं। इस सभागार में उनके पुण्य स्मृति में सत्संग इस बात का परिचायक है कि वो सोचनीय नहीं है। ये उनके अंश से, उनके प्रभाव से यह स्थान जागृत है। कहीं उनकी उपस्थिति का अभाव नहीं आपको लगेगा। भुवन चारि दश प्रकट प्रभाव। तो हम कुछ ऐसा कर जाएं जिससे आने वाली पीढ़ियां स्मरण करें,
हमारे कार्यों का स्मरण करें, हमारे कर्मों का स्मरण करें, हमारी भावना, हमारी आदतों का स्मरण करते हुए सदैव उनके हृदय में इस प्रकार से हम बने रहें। यही जीवन को संभालने का यह प्रयास होता है। और वास्तव में सत्संग की आवश्यकता इसी कारण से है। बीच में मैंने विषय लिया है, उसको पूरा कर दूं। मानस की चौपाई थी, बिनु सत्संग क्यों आवश्यक, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। इसलिए विवेक हमारे हृदय में जागृत हो, हमारे जीवन में जागृत हो, उसके लिए सत्संग की आवश्यकता होती है बंधु माताओं। और सत्संग के इतर जो है वो कुसंग है, उसी से बचने का मार्ग है सत्संग। कई बार लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है, कुसंग से कैसे बचें? कोई औषधि नहीं है, कोई दवाई नहीं है, कोई नीम हकीम वैद्य नहीं है, उसका एक ही मार्ग है, क्या? सत्संग। बंधु माताओं, कई बार लोग कहते हैं गुरुजी पाप कैसे छोड़ें, इस पाप के चक्कर में ये आदत हम कैसे छोड़ें? मैं पूरे देश में चीख चीख के बोलता हूँ, पाप छोड़ने का प्रयत्न मत करिए, परिणाम शून्य आएगा। पाप किसी से नहीं छूटता है। यदि वास्तव में कुछ कर सकते हैं, पुण्य अधिक से अधिक करना प्रारंभ कर दीजिए, पाप अपने आप आपको छोड़ कर चला जाएगा। ये मेरे व्यासपीठ का विश्वास। पुण्य अधिक से अधिक करें। कुसंग कैसे छोड़ें? कुसंग मत छोड़िए, सत्संग में बैठना प्रारंभ करिए। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। धाम संग नहीं जाए, सुननारा कोई काम न आए। तन धन धाम संग नहीं जाए, सुननारा कोई काम। इसलिए ममता का संहार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। ममता का संहार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी, जीवन का उद्धार